रात काफी हो चुकी थी, सब सो चुके थे, लेकिन नोबिता अभी भी विंडो से बाहर आसमान में तारे देख रहा था। अपनी आंखों में आंसू लिए नोबिता डोरेमोन को याद कर रहा था। तारों को देखते हुए उसने फुसफुसाते हुए कहा, काश मैं तुमसे आखिरी बार मिल पाता डोरेमोन। अचानक आसमान में एक तारा चमक उठा। नोबिता को ऐसा लगा जैसे आसमान उसके सवालों का जवाब दे रहा हो। उस टूटते हुए चमकते तारे को देख के नोबिता ने विश मांगी कि डोरेमोन, मैं तुमको आखिरी बार मिलना चाहता हूँ, भले ही सिर्फ एक पल के लिए। वो टूटा हुआ चमकता तारा नोबिता की घर की ओर तेजी से बढ़ता है और उसकी खिड़की से अंदर घुस जाता है। वो इतना तेज चमकता है कि नोबिता को कुछ दिखाई नहीं देता, और जैसे ही चमक कम होती है नोबिता देखता है उसके सामने नीले रंग की डोरेमोन की छाया थी। ये डोरेमोन के एक गैजेट का असर था। ये एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन था जो कि डोरेमोन ने जाने से पहले उस अनजान व्यक्ति के साथ मिलकर अपने दोस्त नोबिता के लिए छोड़ा था। ये देख के नोबिता खुशी और उदासी के मिश्रण से भर गया। डोरेमोन ने होलोग्राफिक रूप से नोबिता से बात करी। डोरेमोन ने हल्का मुस्कुराते हुए नोबिता से कहा, नोबिता, मैं भले ही भौतिक रूप से तुम्हारे पास नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे दिल में और यादों का हिस्सा रहूंगा। हमने जो भी प्यार भरे खट्टे मीठे पल एक साथ गुजारे हैं उनको याद करो और खुश हो जाओ कि हमें इतना खूबसूरत समय बिताने का मौका मिला। वो दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। डोरेमोन ने बहुत सारे पलों को याद दिलाया और उसने नोबिता से उसकी दोस्ती के लिए धन्यवाद कहा, और उसने नोबिता को उन दोस्तों की कद्र करने को कहा जो अभी भी उसके पास हैं। जैसे ही सुबह हुई और उजाला होने लगा, होलोग्राफिक डोरेमोन फीका पड़ने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह गायब हो जाता, डोरेमोन ने नोबिता को एक अंतिम संदेश देते हुए कहा, नोबिता, बहुत लंबे समय तक दुखी मत होना। इस दुख में अपने भविष्य को खराब मत करना। तुम्हारे अंदर बेहतर भविष्य बनाने की शक्ति है। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। मैं हमेशा तुम्हारे भीतर याद के रूप में हूँ। साथ बिताए हुए पलों को याद करके मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है नोबिता। अब मेरे जाने का समय हो चुका है। और इस अंतिम लाइन के बाद डोरेमोन पूरी तरह गायब हो जाता है। नोबिता के आंसू नहीं रुक रहे थे। वो डोरेमोन के इस अंतिम मैसेज से खुश भी था और दुखी भी। नोबिता ने अपने आंसू पोंछे और डोरेमोन को याद करते हुए खुद से वादा किया कि वो जीवन में आगे बढ़ेगा और डोरेमोन को ठीक करके रहेगा। इसके बाद से नोबिता मेहनत करने लगा। उसने अपनी बुरी आदतों को छोड़ा, अपने आलस को छोड़ा, या कहीं ये सारी आदतें खुद से छूट गई थी, क्योंकि उसका पर्पस इन सब चीजों से बड़ा था। अब वो सोने में या फालतू कामों में समय बर्बाद नहीं करता था। उसके जीवन का एक मकसद था जिसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार था। वो दिन रात जितना हो सके पढ़ाई करता था। अब तो वो खाली समय में कॉमिक्स पढ़ने की कोशिश भी करता तो भी नहीं पढ़ पाता था, क्योंकि अब उसको ये सब पढ़ने का मन ही नहीं करता था। उसका प्यारा दोस्त खराब पढ़ा हो और वो कॉमिक्स को पढ़ने में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता था। धीरे धीरे नोबिता की शेल्फ अच्छी किताबों से भर चुकी थी। शिजुका और बाकी सब नोबिता को देख के चौंक गए थे, क्योंकि अब वो काफी समझदार होने लगा था। धीरे धीरे उसके मार्क्स अच्छे आने लग गए थे। नोबिता खुश रहता था, सबसे अच्छे से बात करता था, प्यार से रहता था, लेकिन फालतू और बेकार की चीजों में समय बर्बाद नहीं करता था। नोबिता ने अपने आगे की पढ़ाई के लिए रोबोटिक इंजीनियरिंग की ब्रांच को सिलेक्ट किया। जब वो यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो उसने वहां टॉप कर दिया था। उसने सबसे होशियार बच्चे डेकिसुगी को भी पिछाड़ दिया था। इसके बावजूद उसको ज्यादा मार्क्स लाने का कोई भी घमंड नहीं था, ना ही उसको डेकिसुगी से मतलब था। अपने मार्क्स देख के जब नोबिता शांति से घर जा रहा था, तब शिजुका नोबिता से घूमने जाने के लिए पूछती है, लेकिन नोबिता ने कोई एटीट्यूड नहीं दिखाया। उसने शांति और प्यार से बोला, मुझे काम है शिजुका, फिर कभी चलेंगे। नोबिता एकदम शांत, समझदार और बहुत मेहनती हो चुका था। वो सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ाई करता था।